स्वागत है मित्रों आपका। मैं अनिल वत्स। कर्क राशि जिसे अंग्रेजी में कैंसर भी कहते हैं, अगस्त का महीना कैसा रहेगा ये महीना, आइए इसकी बात करते हैं। इस महीने के अंदर कर्क राशि जिसका स्वामी की चंद्रमा होता है, इसमें एक बात हम और बताना चाहते हैं कि हम जब राशि फल करते हैं तो चंद्रमा जिस नंबर पे होता है वही आपकी राशि होती है। आप बात को समझे ना। आप अपना जन्म पत्री खोलिए, ओपनिंग योर हॉरोस्कोप एंड सी वेयर मून इज लोकेटेड। चंद्रमा जिस राशि में हो, अगर एक में हो तो मेष राशि है, चंद्रमा 3 में हो तो मिथुन राशि है, चंद्रमा 5 में हो तो सिंह राशि है, चंद्रमा 11th में हो तो एक्वेरियस साइन है, चंद्रमा 10 में हो तो हम उसे कहेंगे कैप्रिकॉर्न साइन है, 12th में है तो हम कहेंगे पाइसिस है, यानी जिसे हम मीन राशि कहते हैं। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। हम अक्सर ये बात कहते रहते हैं। चलिए कर्क राशि की बात करते हैं। 1, 2, 3 तारीख कैसी रहेगी? हेल्थ का रखना होगा ध्यान। जी हाँ, कहते हैं ना जान है जहान है। और देखिए, अगर आप कोई क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं तो सिर में चोट लग सकती है। यस, बी केयरफुल। राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें चोट लग सकती है। दाहिने तरफ चोट लगने का डर है, सिर के दाहिनी तरफ, कंधे में कहीं, तो बी केयरफुल, लिटिल बिट केयरफुल रहना होगा। फास्ट ड्राइविंग से बचना होगा। फास्ट ड्राइविंग बुरी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिकॉज द असेंडेंट लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस, और मंगल जो कि योग कारक है वो लगन में नीच राशि में पड़ा हुआ है, हैविंग एस्पेक्ट ऑफ ए केतु। तो थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा, आवेश में नहीं आना है ज्यादा। सो लिटिल बिट हमें केयरफुल रहना ही होगा। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 3, 4, 5 तारीख की बात करते हैं। 3, 4, 5 तारीख बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, अनुकूल। मुझे लगता है कि मूड थोड़ा धार्मिक है, थोड़ा इमोशनल है, और थोड़ा दान पुण्य करने का है, मंदिर जाने का है, पहाड़ों पे जाने का है, बड़े लोगों से आशीर्वाद लेने का है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर फायदे होने के योग दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये दिखाई देती है कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो अच्छे संबंध विकसित होने जा रहे हैं, कुछ नए लोग मिल रहे हैं। अब एकदम विश्वास भी नहीं कर सकते उनके ऊपर, लेकिन राजनीति है। राजनीति के अंदर ये देखा जाता है कि हमें कितना फायदा हो रहा है। हालांकि राजनीति का अर्थ कभी चाणक्य ये किया करते थे कि देश हित के अंदर क्या श्रेष्ठ है। व्यक्ति की कुर्बानी देनी हो तो दो, देश सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि। राम के जमाने में भी यही बात थी कि देश हित सर्वोपरि। तो मुझे लगता है कि अब जमाना आ गया है, अब ज्यादा छोटी छोटी बातें नहीं होंगी, छोटे छोटे स्वार्थों की तिलांजलि देनी होगी। अब देश हित सबसे बड़ी बात है, और मुझे लगता है पॉलिटिक्स के अंदर आपको कुछ विशेष लाभ होने वाला है, तो थोड़ा सा होशियार रहिएगा। 6, 7, 8 तारीख की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये बता दें, 4 तारीख को बुध का सिंह राशि में प्रवेश हो चुका है, और इसी के साथ साथ 6, 7, 8 तारीख की हम बात करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होने के चांसेस हैं। प्रॉपर्टी में अगर आपने कहीं रुपया लगाया है तो उसमें फायदा होगा आने वाले समय में। नए संपर्क बन रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, नए मित्र मिल रहे हैं, और कुल मिला के ये अच्छा ही पीरियड है। कर्क राशि वालों के लिए ये समय अनुकूल हो रहा है। और अगर किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने की बात है, और अगर पुराने डिस्प्यूट को दूर करके एक नई दिशा में बढ़ने की बात है, उसमें फ़ायदा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप कोई एग्जीबिशन करने जा रहे हैं, कोई आप इसी के साथ साथ एग्जीबिशन के साथ साथ आप इवेंट शो के अंदर भी अगर आप दिलचस्पी लेते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये समय अनुकूल है। ट्रैवलिंग की भी बात हो रही है, उसके अंदर ट्रैवल एंड टूर्स में भी कुछ नए मित्र, कुछ नई अचीवमेंट, कुछ नए बातें जो कि बिजनेस में प्रमोशन आपको देंगी, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। चलिए 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। ये समय थोड़ा आर्थिक दृष्टि से खर्चे का है। लायबिलिटीज जो हैं, जिम्मेदारियां जो हैं, उसमें खर्चा होगा। खर्चा तो रोज शुरू हो जाता है, अर्निंग रुक रुक के आती है, खर्चा तो रेगुलर हो ही रहा है। आप जी भी रहे हैं तो श्वास भी आपकी चुक रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हर पल बहुमूल्य है, हर पल को जीना है। और मुझे लगता है कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय है 2-3 दिन थोड़ी तकलीफों के और परेशानियों के, थोड़े डिप्रेशन के, रिलेशंस में भी बात बिगड़ेगी। छोटी छोटी बातों पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हो सकते हैं। बात कुछ नहीं होती, ईगो बीच में आ जाती है, अहंकार बीच में आ जाता है। गलती कर ली तो मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं, हम अकड़ जाते हैं और बात हमारी खराब होने लगती है। मुझे लगता है रिलेशन तो वही लिमिटेड ही होते हैं ना, गलतियां भी वहाँ होती हैं।
अच्छे व्यक्ति वो होते हैं कि तमाम गलतियों के होने के बावजूद उसमें प्यार ढूंढा जाए। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, उस पर अटैक मत करिए। उसमें कुछ अच्छाई भी है, उसको अप्रिशिएट करिए। अच्छाई को जब हम चार आदमियों में अप्रिशिएट करते हैं, आप दोस्त बना लेते हैं, आप गलतफहमियों को दूर कर लेते हैं। और अगर बुराइयों को प्रकट कर देते हैं तो अच्छे दोस्त भी नाराज हो जाते हैं। इसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। चलिए आगे करते हैं। 11, 12, 13 तारीख की बातें करते हैं। ये पीरियड बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। इसके अंदर कुछ फायदे होने के योग इस प्रकार हो सकते हैं कि अब आप कुछ पॉजिटिव निर्णय ले रहे हैं, अब वो बोरियत कम हो रही है, अब वो डिप्रेशन से आप दूर जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि मुझे रास्ते कैसे चुनने हैं, ये मेरा रास्ता है, इसमें ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को मैं अवॉइड नहीं करूंगा, जागरूक रहूंगा, लेकिन जो चीज़ पॉजिटिव है उसे मैं आगे लेके चलूंगा। तो दिस इज ए गुड मूव। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी में कहीं रुपया लगाए या अपने लिए किराए का मकान देख रहे हों, तो वो भी कुछ हो सकता है। तो कुल मिला के ये समय अच्छा गुजरेगा और इसमें फ़ायदा भी होगा। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर कहीं उनका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं तो इंजीनियरिंग की लाइन बहुत अच्छी है, आईटी सेक्शन उनके लिए बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी। और अगर कोई बच्चा जाना चाहता हो, एयरफोर्स में जाना चाहता हो, पायलट बनना चाहता हो, कोई बुरी बात नहीं है, इसमें भी उनको लाभ हो सकता है। तो ये चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्योंकि आपकी बीवी जो है वो शेरनी हो गई है। अब छोटी छोटी बातों पे उसे गुस्सा आ जाएगा, आप भी ईगो में आ जाओगे छोटी छोटी बात पे। और मुझे लगता है संभालना है, रिश्ते कीमती हैं और हमें अपनी ईगो पे कंट्रोल करना है, आवेश पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसे में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से लाभ है, नए मित्रों का मिलना होने वाला है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको अच्छाइयाँ मिलने वाली हैं, नेम फेम प्राप्त होने वाला है, ये एक अच्छा मूव है। 17, 18, 19 तारीख की बात करते हैं। सूर्य जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इसी के साथ साथ कुछ विशेष उपलब्धियों का भी समय है। ऐसे में ममा का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, उनका ध्यान रखिएगा। जो जॉइंट पेन तंग कर रहे हैं, उनके पेट में तकलीफ आ रही है, उसका ध्यान रखिएगा। और ये भी हो सकता है कमर में दर्द हो, इन्फेक्शंस और डायबिटीज़ अगर है तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें तंग करने वाली होंगी। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। और वो थोड़ी मामा डिप्रेशन में भी जा रही हैं। होता है ना, बच्चों का प्यार ना मिले, बच्चे जब माँ बाप बच्चों को पालते हैं, प्यार करते हैं, अपना सुख कुर्बान कर देते हैं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमें पूछेंगे। बच्चे बड़े होते हैं, वो अपने दोस्तों में लग जाते हैं, तो माँ बाप बेचारे कहाँ जाएं, किसको बुलाएं। ऐसे में डिप्रेशन होता है और ये हाल बहुत खतरनाक होता है। अच्छे बच्चों को हमेशा माँ बाप को प्यार देते रहना चाहिए। वो कैसे भी हैं, वो तुम्हारे जन्मदाता हैं, वो तुम्हारे तीर्थ स्थल हैं भाई, उनको तुम अवॉइड नहीं कर सकते। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 20, 21, 22, 23 तारीख की बात करते हैं। अच्छा समय, दोस्तों के साथ घूमने फिरने की बातें हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ निर्णय ले रहे हैं। कुछ अगर आप फिल्म में जाते हैं या मॉडलिंग करते हैं तो ये समय अच्छा है। वो कहते हैं ना जान है जहान है, जिम जाते हैं, बॉडी वगैरह बना रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। हेल्थ जीवन में सबसे बड़ी परमात्मा से प्राप्त वरदान है, इसको हमें मेंटेन करना चाहिए। और हाँ, एक बात और भी है कि व्यर्थ किसी को रुपए उधार मत दीजिएगा। कोई यार दोस्त आए, फिर रुपए मिलने वाले नहीं है, उल्टा और टेंशन हो जाएगी। और पॉलिटिक्स में हो सकता है कोई मूवमेंट हो तो उसमें भाग लीजिए ना, आगे बढ़िए, उसमें आपको फ़ायदा होगा। बोलने की ताकत आपके पास अच्छी है, काउंसलिंग एबिलिटी अच्छी है, सपने आप अच्छे देखते हो। मुझे लगता है उन सपनों को देखना ही ज़रूरी नहीं है, थोड़ा एक्शन प्लान भी करना है, तो ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। 24, 25, 26 तारीख की बात करते हैं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा, खाने पीने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाहर से कुछ खा लेंगे तो परेशानी होगी, डेफिनेटली उसमें चिंताएं बढ़ने वाली हैं। और एक बात और है, कहीं खेलने का योग बन रहा है तो खेल सकते हैं, उसमें आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी। ये चीज़ें अनुकूलता की ओर बढ़ रही हैं। 27, 28 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी नेम फेम की बात है और विदेश यात्रा की बात है। कुछ नए प्रपोजल्स हैं आपके पास, बिजनेस को एक्सपेंड करने की बातें हैं। मार्केट से कैसे बिजनेस को अपने फेवर में किया जाए, उसकी प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है मित्रों का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
आप बहुत लोगों की बातें करिए, सुनिए, उनके विचारों को लीजिए, ये एक बहुत अच्छा मोमेंट हो जाता है। और अगर हम 29 तारीख की बात करते हैं, पूर्णिमा का दिन है, रक्षाबंधन की बातें आ जाती हैं। रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार हिंदुस्तान में तो बहुत प्यार से मनाया जाता है। ये भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा है कि बहन बड़े नाज से, बड़े फख्र से अपने भाई के ऊपर बहुत भरोसा करती है कि दुख सुख में ये मेरे काम आएगा। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आना भी चाहिए। 30 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये पीरियड बहुत अच्छा है। अब भाग्य साथ देने वाला है। अब वो हमारी जो मेहनत बहुत ज़्यादा हुई थी उसके रिजल्ट आने वाले हैं, पॉजिटिव रिजल्ट भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि फादर की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। यार दोस्तों में रुपया उधार नहीं देना होगा, क्योंकि जहां रुपया बीच में आ जाता है फिर वो विश्वास खत्म हो जाता है। आदमी भूल जाता है, जब उसे ज़रूरत होती है वो पैसे मांगता है, उसे वो दिन याद नहीं रहती, जल्दी भूल जाता है। बुराई जल्दी याद लग जाती है। किसी ने हमारे साथ अच्छाई करी वो हम भूल जाते हैं, किसी ने कुछ बुरा कह दिया वो हमें याद रहता है। इंसान की फितरत ही ऐसी है। और कर्क तुम इमोशनल हो, भावुक ज्यादा हो, दिल में सोचते रहते हो, जबान पे नहीं कह पाते। अपने ही दोस्तों से, अपने ही लोगों से नाराज हो जाते हो, भाइयों से नाराज हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में आ जाते हो। मुझे लगता है एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। अपनों के बीच में अपनों का प्यार पाने की जरूरत है। तो प्यार दो, लेना नहीं है, देना है। आप देंगे तो आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि वालों के लिए मोती रत्न पहनिए, 6 रत्ती का पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं, वो आपके भाग्य को बढ़ाएगा। आप मेहनत करिए, उसका रिजल्ट आपको दिलाएगा। मूंगा रत्न बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और मोती रत्न आपके मूड को कंट्रोल रखेगा। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।